ओम शांति। इनर पावर, आंतरिक शक्ति। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं इनर पावर, क्या आता है सामने? जस्ट क्लोज योर आइज और अपने आप को देखें। इनर पावर क्या दिखता है? क्या होगा ये इनर पावर? कौन सी शक्ति की बात हो रही है? और क्या ये शक्ति मेरे में है? एक है पावर ऑफ पोजीशन, एक है पावर ऑफ मनी। व्हाट इज इनर पावर? माइंड की, हाँ, इनर, बट क्या पावर है ये? सेल्फ कंट्रोल। एंड विच मीन्स, हाउ वुड आई नो कि मैं पावरफुल हूँ? ये कैसे पता चलेगा मैं पावरफुल हूँ या शक्ति की कमी है? कैसे पता चलेगा? Ability to remain stable and comfortable. दुनिया में ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है। किसके लिए कहते? ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इससे बना के रखना। जो चाहे वो कर सकता है और जो चाहे वो औरों से भी करवा सकता है, वो पावरफुल है। ये अलग बात है कि कोई अगर उससे ठीक से बात नहीं करे तो वो 1 मिनट में नाराज हो जाता है। लोग उसका कहना मान लेते हैं, लेकिन उसका अपना मन उसका कहना मानता है कि नहीं? वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो एक है पावर कि लोग मेरा कहना मानते हैं, लेकिन एक है पावर, क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है? क्या मेरा मन मेरे अनुसार चलता है? कई बार ऐसा होता है कि मुख से कोई शब्द निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मेरा कहने का ऐसा भाव नहीं था, मेरे मुंह से क्या हुआ? मेरे मुंह से निकल गया। जिसके मुंह से बातें अपने आप निकल जाएं, कभी कभी तो हाथ भी अपने आप उठ जाते, कहते मेरा हाथ ऐसे ही उठ गया, मतलब मैंने नहीं उठाया, वो अपने आप ही उठ गया। तो इसको क्या कहेंगे? इतना गुस्सा आया कि जो टेबल पे कागज पड़ा था वो ऐसे ही फेंक दिया। इसको पावरफुल कहेंगे? इसको पावरफुल कहेंगे? जिसका हाथ अपने आप उठे, मुंह अपने आप बोले और मन तो। सो व्हाट इज इनर पावर? मेरी हर सोच मेरे अनुसार, मेरा हर बोल मेरे अनुसार, मेरा हर व्यवहार मेरे अनुसार। तो फिर जब हम उसको क्रिएट करते हैं कि माई एवरी थॉट, वर्ड एंड बिहेवियर इज अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड पीपल। आज क्या हो रहा है? हमारी सोच और व्यवहार किसके अनुसार हो गया? किसके अनुसार हो गया? अदर्स। वो जैसे हैं उस अनुसार मेरी सोच और व्यवहार है। तो फिर पावर किसके पास आ गई? फिर मेरे मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सामने वाला। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? मेरे स्टेट ऑफ माइंड का। सामने वाला। दैट इज कंप्लीट पावरलेस। तो मैं चाहूँ तो एक बटन दबाऊं तो आप खुश, मैं चाहूँ कोई और बटन दबाऊं आप नाराज, मैं चाहूँ कोई और बटन दबाऊं आप उदास। ऐसे कुछ लोग आकर बटन दबाते हैं कि नहीं दबाते? और मैं चाहूँ तो सिर्फ बात न करूँ और आपको डिस्टर्ब कर दूँ तो एक और बटन दबाऊँ। ऐसे लोग बटन दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं?
हाँ, और हमारे मन की स्थिति क्या हो जाती है, हिल जाती है। तो उस समय हमारे मन का कंट्रोल किसके पास है? अब आप सोचो कि हमारे मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास है? हमारे मन का कंट्रोल सिर्फ हमारे आसपास के लोगों के पास नहीं है, अननोन लोगों के पास भी है जो सड़क पर है। मैं गाड़ी चला रही हूँ, कोई और सिर्फ ठीक से ना चलाए, बस उतना ही चाहिए मुझे डिस्टर्ब होने के लिए। अच्छा, उतना भी क्या, सिर्फ पीछे से 2 बार हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं, हमारा मन हिल जाता है, हिल जाता है। तो उस टाइम रिमोट कंट्रोल किसके पास है? उनके पास। इतने लोगों के पास रिमोट कंट्रोल होगा और वो अलग अलग बटन दबाएंगे और ये हिलता जाएगा हिलता जाएगा हिलता जाएगा, तो फिर ये इसकी ताकत क्या होती जाएगी? कम। और धीरे धीरे तो फिर इसको हिलने की इतनी आदत पड़ जाएगी कि कोई बटन न भी दबाए तो भी ये हिलता रहता है। होता है नहीं होता? हाँ, ओवर थिंकिंग, सोचते जा रहे सोचते जा रहे सोचते जा रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार की तो वो बन जाएगी हमारी आदत। तो एक ने बटन दबाया मैं हिली, दूसरे ने बताया मैं हिली, तीसरे ने दबाया मैं हिली, फिर उन्होंने दबाना बंद कर दिया, मैंने हिलना कंटिन्यू रखा। बिकॉज इसको स्थिर रहने की आदत ही छूट गई। अब मेडिटेशन क्या करती है? रिमोट कंट्रोल एक के हाथ में है। जब हम चाहें, जैसा चाहें वैसा सोचें, और जितनी देर चाहें उतनी देर ही सोचें, और जब न चाहें तो न सोचें उस बात के बारे में। ऑफिस आए तो ऑफिस का ही सोचें, घर का न सोचें, और घर जाएं तो घर का ही सोचें, ऑफिस का ना सोचें। सो टू पावर टू बी एबल टू संयम, स्व पे संयम। तो जिसका मन पर संयम हो जाएगा उसका फिर शब्दों पर, व्यवहार पर अपने आप हो जाए। डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अभी क्या हो रहा है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, फिर वर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, बिहेवियर का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हलचल है तो यहाँ और यहाँ आ ही जाएगी। यहाँ पे स्थिरता है तो यहाँ से गलत कुछ निकल नहीं सकता, और इससे तो गलत कुछ होगा ही नहीं। तो क्या हमारे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है? अच्छा, आप में से किसका किसका मन डिस्टर्ब होता है जब रोड पे कोई और ठीक से गाड़ी नहीं चलाता? ये तो बड़ी सर्वव्यापी बीमारी हो गई, इतने सबको कैसे आई? मेरे को लगा थोड़े। अच्छा चलो, आंख बंद करो, रोड पे जाओ, बी इन योर कार, योर व्हीकल, आप ध्यान से चला रहे हैं। अब विजुअलाइज करना है इसको कि एकदम सामने से रेड सिग्नल पे दूसरी तरफ से कोई सिग्नल तोड़ता हुआ स्कूटर पे 4 लोग बैठे हुए हैं और फोन पे भी बात कर रहे हैं। अब आप गाड़ी में बैठे सिर्फ ये चेक करो, क्या आपके पास चॉइस है कैसे सोचना है? उनको देखो और फिर अपने को देखो। डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू थिंक? और अब अपनी सोच को और ऊंचा उठाओ, और ऊंचा उठाओ। कैसा सोचेंगे? एनीबडी?
कैसा सोचेंगे? हाँ जी, हमारी गाड़ी को साइड में लगा देंगे? नहीं नहीं, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, अगर सबके लिए गाड़ी को साइड पे लगाया। गाड़ी को तो ध्यान से चला के निकाल लेना है, माइंड को कहाँ लगाना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। गाड़ी तो आप ध्यान से चला रहे हैं, वो आपकी गलती नहीं है, यू हैव टू क्रॉस योर वे। माइंड को किधर रखना है? दैट्स ऑल्सो फाइन। यू आर इन योर कार, आप सही चला रहे हैं, कोई और गलत चलाकर वहाँ से जा रहा है, क्या आपके पास चॉइस है कि कैसा सोचना है? हाउ कैन आई इग्नोर? अभी मुझे आप दिख रहे हो, मैं कैसे इग्नोर करूँ आपको? थॉट व्हेन, मतलब क्या करें? मतलब कौन सी थॉट नहीं क्रिएट करें? चलो वो देखते, कौन सी थॉट नहीं क्रिएट करें। एंगर नहीं, कौन सी थॉट नहीं क्रिएट। थॉट क्रिएट करने के बाद एंगर आएगा। सबको एंगर, नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं, कौन सी थॉट नहीं क्रिएट करनी है? हेट्रेड, एंगर, गुस्सा, इरिटेशन वो सेकंड स्टेज है। वो एक इमोशन है जो मैनिफेस्ट हुआ बेस्ड ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएटेड। थॉट कौन सी क्रिएट करते हैं हम? वाई आर दे डूइंग दिस, वन। और हाँ जी, आपको चिंता होती है तो आप क्या थॉट क्रिएट करते हैं? चलाना नहीं आता। और वो सब हम करते हैं, यहाँ का ध्यान की बात हो रही है। यहाँ तो हम सारा ध्यान करते हैं, बाहर हम जीवन कैसे जी रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना भी ध्यान रखते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ का ध्यान कूल रखने के लिए कौन सी थॉट क्रिएट नहीं करनी है? कौन सी? दिख रहा है अभी क्या नहीं क्रिएट करना और क्या क्रिएट करना? अब अगर कोई ऐसे गलत चला रहा है तो इरिटेशन होना तो इरिटेशन होना तो स्वाभाविक है या चॉइस है? जब हम किसी चीज़ को स्वाभाविक कहते हैं इसका मतलब कोई चॉइस नहीं है, वही थॉट क्रिएट होगी, वही थॉट क्रिएट होगी। स्वाभाविक है या चॉइस है? हमारी थॉट्स अपने आप क्रिएट होती हैं या हम चूज करते हैं? हमारी थॉट हम चूज करते हैं या अपने आप क्रिएट होती है? और हमारा स्वभाव किसने बनाया और वो कैसे क्रिएट हुआ? थॉट प्रोसेस से। तो फिर अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग कि थॉट कौन क्रिएट करता है? थॉट क्रिएट की, एक्शन में आया, परफॉर्म किया, वापस वैसी थॉट क्रिएट की, फिर परफॉर्म किया, थॉट क्रिएट की, परफॉर्म किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा बन गया स्वभाव। जैसा स्वभाव बना वापस वैसी थॉट क्रिएट हुई, साइकिल में चला गया। इसको तोड़ना है, साइकिल को चेंज करना है। तो कहाँ चेंज करेंगे? थॉट प्रोसेस। तो हमारी थॉट कौन क्रिएट करता है? हम क्रिएट करते हैं या लोगों के व्यवहार की वजह से क्रिएट हो जाती है? अच्छा, फिर से आंख बंद करो, फिर से उस स्कूटर वाले को देखो और अपनी थॉट को चेक करो। और सिंपल है, अब
अपने आप से पूछो, ये मेरे अंदर जो थॉट चल रही है ये कौन क्रिएट कर रहा है? स्टिमुलस वो है, गलत व्यवहार वो कर रहा है, नियम को वो तोड़ रहा है। किस किस को लगता है हम खुद क्रिएट कर रहे हैं? पक्का? किस किस को लगता है वो क्रिएट कर रहे हैं हमारे अंदर? वो हमारे अंदर थॉट क्रिएट कर रहे हैं, लग रहा है? अब मैं यहाँ से आपको बहुत अच्छा कुछ बोलूँगी, वो सुनने के बाद यहाँ कुछ चलेगा। जो चलेगा वो कौन क्रिएट करेगा? मैं क्रिएट करूँगी आपके मन में। ईच एंड एवरी टाइम ये एकमात्र कारण है जिसकी वजह से हमारा अपने ऊपर संयम खत्म होता जा रहा है। क्योंकि हर बार हमने कहा ये जो थॉट चली ये किसकी वजह से, ये जो चला ये किसकी वजह से, ये जो चिंता हुई वो किसकी वजह से, ये जो खुशी हुई वो किसकी वजह से, ये जो हर्ट हुआ वो किसकी वजह से, हमेशा किसी और की वजह से। यहाँ पे कोई और नहीं अंदर घुस सकता। ध्यान रखा तो सही थॉट क्रिएट की, ध्यान नहीं रखा तो गलत थॉट क्रिएट की, लेकिन क्रिएट तो हम नहीं की ना, दूसरा तो नहीं कर सकता हमारे लिए। अब थॉट हमने क्रिएट की तो इमोशन भी हमारी क्रिएट हुई, स्वभाव किसका बना? हमारा बना। और ये सारी जिम्मेवारी किसकी? अब अगर इसको चेंज करना है तो कौन करेगा? हम। तो इनर पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो करनी है, दूसरों को अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार, बोलो, दूसरों को अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार। इरिटेट हुए, कोई बात नहीं, 1 मिनट में बोलो ये इरिटेशन किसने क्रिएट की? मैंने की। ठीक कौन करेगा? मैं। कितनी देर में? चूज। 20 सेकेंड्स इरिटेट होना है, 20 मिनट्स इरिटेट होना है, 20 आवर्स इरिटेट होना है, 20 ईयर्स इरिटेट होना है, या 20 जन्म इरिटेट होना है। ये चॉइस कंप्लीटली हमारी होती है। लेकिन जब हमने कहा उन्होंने मुझे इरिटेट किया, तो सारी पावर किसके पास चली गई? सारी पावर किसके पास चली गई? अब आप ठीक कुछ करो जिससे मेरा मन ठीक हो जाए। दिस इज पावरलेस, दिस इज पावरलेस। कि मेरा अपने ऊपर, इट्स लाइक ये मेरा हाथ है। अब अगर ये हाथ आपके कंट्रोल में है तो आप इसको जब उठाएं, जब रखें, इससे जो करें, जो ना करें, सारी पावर किसके पास? अपने पास। कभी कभी किसी का अपने हाथ पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो फिर कोई और उनका हाथ उठाए तो हाथ उठे, कोई और उनका हाथ नीचे रखे तो नीचे रखे। उनका अपने हाथ के ऊपर संयम खत्म हो गया। तो अब क्या मेरा मेरे मन के ऊपर संयम है? दैट इज इनर पावर। तो आज से एक चीज बंद। क्या बंद? क्या बंद? होल्डिंग other people responsible for how I am feeling। चाहे कुछ भी फील हो रहा हो, वो क्रिएशन हमारी है। अच्छा फील हो रहा है तो उसको बढ़ाते जाओ, अच्छा नहीं फील हो रहा है तो उसको चेक करके चेंज करते जाओ, लेकिन वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं। क्या अच्छे अच्छे सीन में गलत सोचा जा सकता है? क्या अच्छे अच्छे सीन में गलत सोचा जा सकता है? अच्छे अच्छे सीन में गलत सोचा जा सकता है? क्या अच्छे सीन में सब कुछ अच्छा है, जीवन ब्यूटीफुल चल रही है, सब परफेक्ट है, लेकिन कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर ढूंढते जाएं, पॉसिबल है?
पॉसिबल है। तो अच्छे सीन में गलत सोचा जा सकता है, मुश्किल सीन में अच्छा सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। यस, विच मीन्स मेरी सोच का सीन से, मेरी सोच का सीन से कोई कनेक्शन, कम से कम अपने आप को 10 बार रोज ये बात याद दिला देना। मेरी सोच का सीन से कोई कनेक्शन नहीं, मेरी सोच का सीन से कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब सीन चाहे कैसा भी हो, सोच मेरी चॉइस है। दिस इज पावर, दिस इज पावर। लेकिन जब हम अपनी चॉइस का सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ सीन के अनुसार सोचते रहते हैं, तो हमने पावर टू चूज आवर थॉट खत्म कर दिया। तो अगर किसी ने मेरे से प्यार से बात की, मैं खुश। अगर किसी ने प्यार से बात नहीं की तो मैं उदास। तो मुझे कुछ चूज नहीं करना है, उनके व्यवहार ने थॉट क्रिएट की। पावर फिनिश्ड। अब कोई भी सीन सामने लेकर आओ और अपने आप से पूछो, डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू थिंक? डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू थिंक? Yes? Do I have a choice how to think? Yes? Always? कोई ऐसा सीन याद आता है जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं है कैसे सोचना है? कोई ऐसा जीवन का सीन जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं है कैसे सोचना है? श्योर? पक्का? कोई सीन याद आ रहा है ऐसा जो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कैसा सोचना है? आप ये कह सकते हैं सामने वाला कुछ ऐसा करता है जो मुझे सही नहीं लगता है। कंट्रोल में तो वो आपके कभी भी नहीं था। वो तो किसके अनुसार करने वाला है? अपने अनुसार। तो सामने वाला कुछ ऐसा करता है जो मुझे सही नहीं लगता, तो फिर आगे लाइन क्या थी? Yeah, it is my child. फिर मैं समझाती हूँ, फिर वो नहीं करता, फिर मैं गुस्सा करती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ, फिर वो नहीं करता, फिर मैं गुस्सा करती हूँ, फिर वो फिर भी करता जाता है। फिर उसके बाद पता है क्या होता है? फिर रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। फिर भी वो सुनता नहीं है। फिर क्या होता है पता है? हेल्थ अफेक्ट होने लग जाती है। वो फिर भी सुनता नहीं है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था जो मेरे अनुसार नहीं है। वो कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है। मेरा ये वाला बच्चा मेरा कहना मानता नहीं है। क्या मेरा ये वाला बच्चा मेरा कहना मानता है? वो बच्चा तो कंट्रोल में नहीं है, ये बच्चा कंट्रोल में है। कुछ शब्दों को बदलना है। जब कोई कुछ ऐसा करता है जो मुझे सही नहीं लगता, तो फिर नेगेटिव थॉट तो आते ही हैं। नहीं, नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करते हैं, और अगर हम चूज करें तो हम सही थॉट क्रिएट करेंगे। क्यों सही थॉट क्रिएट करें? ताकि सही थॉट उसको भेज भेज कर उसकी पावर को भी क्या करते हैं? उसकी पावर को भी क्या करते हैं? बढ़ा दें। और नहीं तो गलत थॉट भेज कर उसकी पावर को भी क्या करते हैं? सपोज आपका बच्चा यहाँ स्टेज पर इधर आके खड़ा हो जाए और कहे मैं करूँगा अभी जंप। उसका जीवन का डिसीजन है वो, और आपके हिसाब से उसको जंप नहीं करना चाहिए, जंप करा तो गिरा, गिरा तो टूटा।
तो आप उसको समझाते रहते, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बार बार उसको समझाते हैं, 1 साल से समझा रहे हैं। 1 साल के बाद उसने डिसीजन लिया, आई एम गोइंग टू जंप। चाहे वो करियर में है, चाहे वो किसी रिश्ते में है, डिसीजन ले लिया। अब विजुअलाइज करते हैं, वो करने वाला है जंप। आपको कौन सी थॉट क्रिएट करनी चाहिए? कौन सी थॉट क्रिएट करनी चाहिए? वो जंप नहीं करे, वो जस्ट जंप करने का डिसीजन ले लिया। अभी वो वाला पीरियड खत्म हो गया कि जंप नहीं करे। अब क्या करेंगे? क्या ज़्यादा चोट ना लगे? ज़्यादा चोट ना लगे, उससे अच्छी थॉट नहीं आ सकती। वो बिल्कुल ठीक रहे। अब वेरी गुड, अब वो कर रहा है जंप, आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक रहे, तो आप क्या थॉट्स भेजेंगे उसको? बुझो बुझो, करो करो, थॉट क्रिएट करो। क्या भेजेंगे? क्या भेजेंगे? हाँ, जंप करने का डिसीजन हो गया है। अब हमें चाहिए कि सेफ्टी चाहिए, तो क्या वाइब्रेशन भेजेंगे? अब अगर हमने उसका ऑपोजिट भेजा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, ये तो पक्का गिरेगा, ये तो पक्का गिरेगा, ये तो पक्का, इसको कितना समझाया था, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, ये इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है जो ये कर रहा है। आप ऐसी थॉट्स भेजते जाओ, उसका उसकी मन की स्थिति पर असर होता जाएगा। जंप तो वो करने ही वाला है, लेकिन उसके जंप करने से पहले हमने उसकी मन की स्थिति को क्या कर दिया? डिप्लीट। अगर हमें पता था कि वो एक मुश्किल काम करने जा रहा है, तो हमें उसकी मन की स्थिति को क्या करना चाहिए था? एम्पावर। हमने कहा लेकिन अगर उसने मेरा कहना नहीं माना तो चिंता तो नॉर्मल है। नहीं, हमें वो थॉट क्रिएट करनी है जो उसके लिए अच्छी है। आपने कहा परमात्मा को कहेंगे उसको शक्ति दो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ खुद भी शक्ति दो। सिर्फ परमात्मा क्यों शक्ति दे उसको, हम ना दे? हम दें या नहीं दें? हाँ, जब उसको अच्छी 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 एनर्जी मिलेगी तो वो जो डिफ़िकल्ट काम करने जा रहा है उसकी सक्सेस के चांसेस। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ हम गलत नहीं सोचते, फिर हम किसी और के साथ बैठते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा, बहुत समझाया मैंने उसको, मानता ही नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा, अब क्या। तो सिर्फ हम नहीं गलत सोचते, 1 2 3 5 10 पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, एवरीबडी टुगेदर। होता है ऐसा? होता है ऐसा? फिर हम कलेक्टिवली उसको कैसी वाइब्रेशन भेजना शुरू करते हैं? तो जब कोई हमारा कहना नहीं मानता तो नेगेटिव सोचना नॉर्मल है। इस लाइन को क्या करें? कट, स्टॉप। जब कोई हमारा कहना मानता है या कहना नहीं मानता है, सही सोचना हमारी उसके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। अब अच्छा अच्छा सोचने के बाद भी जब उसने जंप किया तो उसको थोड़ी सी चोट लग गई, तो हम तुरंत क्या करेंगे? हम तुरंत क्या करेंगे? हम तुरंत क्या करेंगे? अगर हमने ये थॉट क्रिएट की, बोला था ना चोट लगेगी, आगे से हमेशा मेरा कहना मानना। The desire to be able to control people, because we feel, हमें पता है कि वो उन लोगों के लिए क्या सही है, वो हमारे अनुसार चलेंगे तो सब कुछ सही चलेगा। अगर किसी को बहुत मुश्किल कोई काम करना है तो उसको दुआएं दो, राय दो,
लेकिन अगर बियॉन्ड अ पॉइंट वो हमारी राय नहीं माने तो क्या क्या नहीं करो, चिंता नहीं करो, डर नहीं क्रिएट करो। वो चीज़ें क्या करेंगी, सारी वाइब्रेशन को क्या कर देगी, और नीचे ले आएगी, उसका वो काम और मुश्किल हो जाएगा। पावर टू चूज माई थॉट। सो अगर कोई मेरे अनुसार नहीं चले तो सही सोचना, सही सोचना, बोलिए सही सोचना, सही सोचना। अगर कोई मेरे अनुसार नहीं चले तो सही सोचना, सही सोचना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई सीन जिसमें हमारी थॉट्स, हमारी चॉइस नहीं है, अटेंशन कहाँ जाता है? अगर अटेंशन उनके ऊपर जाता है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको। हमें क्या सोचना चाहिए, इस तरफ हमने ध्यान नहीं रखा है। ध्यान नहीं रखा तो ये हमारे कंट्रोल से चला गया। जैसे ही ध्यान रखना शुरू करेंगे ये हमारे अनुसार चलना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज पावर। गुस्सा आता है कभी? आता है कभी? फिर से क्यों आता है? क्योंकि लोग हमारे अनुसार नहीं है। Just this deep desire that people should be my way creates so many complications. And just this acceptance that people are not going to be my way. They are going to be their way. हम राय दे सकते हैं, हम बार बार राय दे सकते हैं, एडवाइस दे, इंस्ट्रक्शन दे, डिसिप्लिन करें, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो सकते। गुस्सा करने से किसका नुकसान हो रहा है? पहले अपना, उसके बाद गुस्सा करने से किसका नुकसान हो रहा है? हम किसी को 1 मिनट गुस्सा करें, 30 सेकेंड्स भी गुस्सा करें, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया 30 सेकेंड्स की, रिटर्न कितना टाइम आएगा? रिटर्न कितने टाइम आएगा? अच्छा, आपको कोई डांट दे, आप कितने समय तक याद रखते हैं? अच्छा, इसको भी चेक करते हैं। अगर हमें कोई डांट दे, अभी चेक, हाँ, अगर मुझे कोई डांट दे तो मुझे कितना टाइम बुरा लगता है? डिपेंड्स ऑन किसने डांटा, 1 सेकेंड। डिपेंड्स ऑन क्यों डांटा, अच्छा 2। डिपेंड्स ऑन कितना डांटा, वेरी गुड। 4 डिपेंड्स ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके सामने डांटा। नाउ जस्ट विजुअलाइज अगेन, ओके। यहाँ हम हैं, यहाँ वो हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे डांटा, किसने डांटा, क्यों डांटा, कितना डांटा, किसके सामने डांटा, उतनी देर लगती है मुझे भूलने के लिए। राइट है, राइट है, राइट है। फिर से देखो, यहाँ किसी ने मुझे डांटा, किसने डांटा, कैसे डांटा, क्यों डांटा, किसके सामने डांटा, उतनी देर लगती है मुझे ठीक होने के लिए। राइट है, राइट है। किसने डांटा, क्यों डांटा, कितना डांटा, किसके सामने डांटा, ये सारे फैक्टर्स कहाँ पर हैं? ये सारे फैक्टर्स कहाँ पर हैं? बाहर। दर्द कहाँ क्रिएट हो रहा है? अंदर। ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, कौन डिसाइड करेगा?
हम खुद डिसाइड करेंगे. सो डिपेंड्स ऑन. तो जो डिपेंड्स ऑन वाले फैक्टर हैं वो सारे सेम हैं. तो क्या हर्ट सेम क्रिएट होगा? अब इसको भी चेक करते हैं कि अकेले में डांटेगी तो हम ध्यान भी नहीं देंगे शायद, वो डांटते रहे लंबा लंबा लंबा. हाँ, और दोस्त के सामने एक लाइन भी कह दी तो डांटेगी तो दर्द होगा. नाउ लेट्स चेक, क्यों तब ज़्यादा दर्द हो रहा है? दोस्त की वजह से. विजुअलाइज. दोस्त के सामने डांटा, एक लाइन बोली, अकेले में 2 पेज बोले थे. क्यों ज्यादा दर्द हो रहा है? क्योंकि जब उसने मेहमान के सामने डांटा तो मेरे मन ने जो थॉट क्रिएट की, सबके सामने डांटा. यही बात ये अकेले में भी कर सकती थी. देखा भी नहीं कौन सामने खड़ा है. अब वो और 4 दोस्तों को बताएगा, वो 4 और 50 को बताएंगे, सबको पता चलेगा मेरी वाइफ ने मेरे बारे में ऐसा बोला. वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? 1 2 3 4 5, कितनी थॉट्स. तो कितनी थॉट्स, कैसी थॉट्स और कब तक थॉट, उस पे डिपेंड करेगा कि दर्द कितना होगा. तो डिपेंड्स ऑन किसके सामने, या डिपेंड्स ऑन किसने डांटा, क्यों डांटा, कैसे डांटा, किसके सामने डांटा. फैक्टर इज आउटसाइड. उसके होने के बाद मैंने यहाँ क्या क्रिएट किया? फैक्टर इज इनसाइड. दर्द किसके अनुसार होगा? व्हाट हैपन्स इनसाइड. एक पर्टिकुलर दोस्त के सामने डांटा, दर्द नहीं हुआ. दूसरे किसी के सामने डांटा तो ज्यादा दर्द हुआ. डिपेंड्स ऑन उस दोस्त के बारे में मेरी क्या सोच है और वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में मेरी क्या सोच है. हर्ट डिपेंड्स ऑन. एवरी टाइम एनालाइज करो उसको, एंड हर टाइम देखो कि यहाँ जो हो रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन. तो मुझे बुरा लगा जब किसी ने डांटा, कितनी देर में ठीक होना है? डिपेंड्स ऑन फिल इन द ब्लैंक. डिपेंड्स ऑन. देखो 5 फैक्टर से हम एक फैक्टर पे आ गए. अब वो एक फैक्टर भी किसके हाथ में है? मेरे हाथ में. दिस इज पावर. पहले 5 फैक्टर सारे किसके हाथ में थे? उनके हाथ में थे. डिपेंड्स ऑन कौन, किसके सामने, क्यों और कैसे. अब जैसे ही हम वो करेंगे, हम अपने संस्कारों को क्या कर देंगे. लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, तो हमने अपने संस्कारों को क्या कर दिया? डाउन. नाउ ये जो बैटरी है, ये डिस्चार्ज इसलिए होती जा रही है क्योंकि हमने अपनी चॉइस को यूज़ करना कम कर दिया है. आपका बच्चा कुछ कर रहा है, आपको उसको राय देने, बार बार देने, हर रोज देने, जीवन भर देने, लेकिन चिंता करना, नाराज होना, परेशान होना, उदास होना हमें भी डिप्लीट करेगा, उनको भी डिप्लीट करेगा. ऐसे थोड़ी करना है कि वो बच्चा कुछ कर रहा है, हम कहें करो करो अपने आप करो जो करना है, हमें कुछ नहीं बोलना. नॉट एट ऑल. फिर तो घर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ऑफिस भी ऊपर नीचे हो जाएगा, दुनिया ही ऊपर नीचे हो जाएगी. असर्टिव, डिसिप्लिन, राय, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, बट आफ्टर फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड. हो सकता है. दी अदर ऑप्शन इज कि मैं यहाँ अंदर उस बच्चे के लिए सोचती रहूँ लेकिन ऊपर से कुछ बोलो ही नहीं उसको. ये भी कर सकते हैं हम. एनर्जी कितनी गई.
और दूसरी ऑप्शन है अंदर से कुछ नहीं सोचो और सिर्फ जो बोलना है इस टाइम वो बोलो। एनर्जी बची, एनर्जी बची, कंजर्विंग एनर्जी। वी आर नॉट सेइंग कि कुछ कहना नहीं है। अब जो आपने कहा वो जो स्कूटर पे जा रहा है उसको तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कह सकते हैं तो भी एक लाइन रुक के प्यार से कह सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वो सब जो गलत थॉट्स हम अंदर उनके लिए क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारी शक्ति को क्या करता है। सी द डिफरेंस? बिकॉज एक कदम ऐसे चलाएगा, फिर दूसरा कुछ करेगा, फिर तीसरा, करते 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 सारा दिन में कितने सीन्स आएंगे जब लोग हमारे अनुसार नहीं हैं। और अगर हर एक के लिए हमने 100 थॉट्स भी क्रिएट कर ली तो हमारी बैटरी तो डिस्चार्ज। और वो बैटरी से जब हमने सही काम कराना है तब तक हमारी डिसीजन मेकिंग पावर घट जाती है, हमारी परखने की शक्ति घट जाती है, हमारा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की पावर घट जाती है, एक दूसरे को सहयोग देने की पावर घट जाती है। क्योंकि वो पावर हमने छोटी छोटी चीज़ों में क्या कर दी थी, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। किसको लगता है आजकल हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं? और जब ज़्यादा सोचते हैं तो क्वालिटी भी कैसी हो जाती है, कम। अब हम क्या सिर्फ कर रहे हैं प्रयास कि हम अपनी सोच की स्पीड को क्या करते जाएं, कम। इसका मतलब जहाँ जितना और जैसा ज़रूरी है वैसा सोचना, पावर। अगर एक उदास है घर में तो औरों को उदास होने की परमिशन नहीं है उस दिन, तभी तो वो एक उदास को भी क्या करेंगे, ठीक करेंगे। नहीं तो क्या होता है, मैं अपने रूम में उदास, आप अपने रूम में उदास, आप अपने रूम में उदास, सब उदास। Does that create a solution? So if one is in pain, everybody else has to be stable. स्टेबल। तब वो स्टेबिलिटी से हम उस दर्द वाले को भी क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। दिस इज पावर, दिस इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स आपकी मन की स्थिति का असर मेरे मन की स्थिति पर नहीं होता है। मैं अपनी मन की स्थिति चूज करके आपकी मन की स्थिति को भी क्या कर सकती हूँ, एलिवेट। इज इन दिस पावर? अगर आपके घर में एक परेशान हो या उदास हो और आप स्टेबल रहकर उसके भी मूड को ठीक करते हैं, इज इन दैट लव? इज इन दैट लव? या एक उदास हो और हम भी उदास हो जाएं, दैट इज लव? प्यार मतलब, प्यार मतलब, प्यार मतलब केयर। एंड केयर मतलब इफ somebody is in pain, then I have to first take care of myself and then pull them out of pain. अगर घर में कोई परेशान उदास है, अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो जिस मुश्किल में आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते, आप उनको सिर्फ एक गिफ्ट दे सकते हैं कि आप उनके लिए घर में कैसे वाइब्रेशन रेडिएट करते। वो वाइब्रेशन उनकी स्टेबिलिटी को भी क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। लेकिन आप देखो क्या होता है, घर में बच्चा परेशान तो मम्मी पापा उससे भी ज़्यादा परेशान। होता है कि नहीं होता? तो फिर वो बच्चा कहता है आप जाओ, मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे अकेले बैठने दो। क्यों? मैं ऑलरेडी दर्द में हूँ, अभी आप और दर्द लेके मेरे कमरे में नहीं आना। वो बच्चा उस टाइम किसके साथ बैठना चाहेगा? वो बच्चा उस टाइम किसके साथ बैठना चाहेगा? भले कोई बात नहीं करो, कोई राय नहीं दो, कोई एडवाइस नहीं दो, सिर्फ बैठे वो आपके पास और उसको आपसे क्या मिले, उसके मन के ऊपर जैसे कोई, तो वो मरहम कौन सी वाइब्रेशन से लगता है। लेकिन वो चिंता कर रहा है, हम उसके पास बैठकर और चिंता कर रहे हैं, तो उसके मन पे क्या लग जाएगा फिर, क्या लग जाएगा? चोट पे और चोट। इसीलिए घर वालों से बात करने की बजाय बच्चा बाहर वालों से या काउंसलर से जाके बात करेगा, क्योंकि घर वालों की अटैचमेंट है। अटैचमेंट से क्या हुआ, घर वाले भी परेशान हो गए, परेशान हो गए तो दर्द को और दर्द दिया। बच्चा इस समय और दर्द लेने की स्थिति में नहीं है, वो किसी और के पेरेंट्स से बात करता जाके।
औरों के बच्चे हमारे से बात करते हैं आके, हमारे बच्चे औरों से जाके बात करते हैं, मतलब किसी ऐसे के पास जाते हैं जिसका मन कैसा है, स्थिर। तो क्या हम नहीं कर सकते उनके लिए? दिस इज एग्जैक्टली द लाइन। वो सिचुएशन से अफेक्टेड नहीं है। हम भी जब अपनी सोच पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, हम सिचुएशन से अफेक्टेड नहीं होंगे, हम सिचुएशन को अफेक्ट करेंगे। हम सिचुएशन से अफेक्टेड हो जाते हैं ना, यही तो लाइन आ रही है बार बार, सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड। कनेक्शन है, कनेक्शन है। जब रोड पर गलत चलाने से हम डिस्टर्ब हुए, फिर ऑफिस गए किसी ने कुछ किया, हम डिस्टर्ब हुए, फिर किसी ने मेरे से ठीक से बात नहीं की, मैं डिस्टर्ब हुई, तो 4 बार मैं सिचुएशन से क्या हो गई, अफेक्टेड 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 अफेक्टेड। घर पहुंची, मेरे बच्चे के जीवन में कोई बड़ी बात आ गई है तो फिर अफेक्टेड तो हो ही जाएंगे उस टाइम। लेकिन सुबह रोड पे किसी ने गलत चलाया, मैं स्थिर रही, उसको एक अच्छी थॉट भेजी। ऑफिस गए किसी ने कुछ गलत किया, मैं स्थिर रही, उसको अच्छी थॉट भेजी। शाम को घर आए, मेरे बच्चे के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया, हम कैसे रहेंगे? हम स्थिर रहकर उसको भी अच्छी थॉट्स भेजेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। जो चीज़ कई बार कर ली वो हमारी आदत बन जाएगी। नीड ऑफ द आवर, वी हैव टू एम्पावर आवर चिल्ड्रन। आपको लगता है बच्चों को इमोशनल स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है? हमें देने की ज़रूरत है। यस, उनके लिए चिंता करके हम उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? घर का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए? घर का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए? विजुअलाइज हो रहा है घर का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए? यस, किसके हाथ में है? तो एक लाइन अभी आज हटाते हैं, हम सिचुएशन से अफेक्टेड हो जाते हैं। ये सिचुएशन, ये मेरे मन की स्थिति, ये परिस्थिति, ये स्वस्थिति। परिस्थिति मेरे मन को हिलाती है या मेरा मन परिस्थिति को हैंडल करता है? So who will affect who? Who will affect who? Situation will affect me or I will influence situation? I will influence situation. इक्वेशन फिक्स कर लें, और जैसे ही हम बोलने लगे सिचुएशन से अफेक्टेड होते हैं, फटाफट रोकें, चेक करें, नहीं, हम अपनी थॉट को चूज़ करते हैं और चूज़ करके सिचुएशन को ठीक करते हैं। 2 ऑप्शन है, घर में एक उदास है सिचुएशन, बाकी भी परेशान होते हैं सिचुएशन से अफेक्टेड। दूसरी ऑप्शन है, घर में एक परेशान है सिचुएशन, बाकी स्थिर रहकर घर के माहौल को क्या कर देते हैं? घर के माहौल को क्या कर देते हैं? वाइब्रेंट बना देते हैं, बच्चे को एम्पावर कर देते हैं, और बच्चा अपनी सिचुएशन को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन की छोटी 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 सीन्स में सिचुएशन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सिचुएशन की वजह से फुल स्टॉप, full stop. Every time what I create here, my choice, my choice. क्या ये पॉसिबल है? बच्चा उदास है, हम स्थिर रहें, क्या ये पॉसिबल है? तो जो अच्छी अच्छी बातें हम बोलते हैं, हमें वो अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। That is role of parent. That is role of friend. That is role of a team member, to empower each other's strength, not to get sucked down in each other's negative vibration. And that is spiritual power. That is inner power. जहाँ खुद स्थिर रहकर दूसरे को भी बाहर निकाल लिया उसमें से, बजाय के सारे इकट्ठे नीचे। तो उसके लिए जब हम रोज़ अपने मन का थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करें। ये मेरा हाथ है, ये 6 महीने से कोई काम नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया इसको, तो इसकी ताकत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
तो सिर्फ एक पानी का ग्लास भी उठाना पड़ेगा तो उसके लिए मुश्किल है आज। क्यों? सिर्फ क्योंकि उसको यूज़ नहीं किया है, बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया। तो जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी पावर को लूज़ करना शुरू करेंगे। अब अगर मुझे इसको यूज़ करना शुरू करना है तो कैसे करेंगे? स्लो, धीरे, 1 2 3, धीरे। 6 महीने लगे थे ताकत को ख़त्म करने के लिए। कितने दिन लगेंगे ताकत को वापस लाने के लिए? 6 महीने लगे थे ताकत को ख़त्म करने के लिए। कितने दिन लगेंगे वापस लाने के लिए? डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। तो जितना आप उसको लगन से, प्यार से, मेहनत से उसको यूज़ करेंगे, ताकत वापस। सेम हियर। माइंड की पावर को यूज़ करना बंद किया हुआ था थोड़े दिनों से। बात आई गुस्सा कर दिया, बात आई उदास हो गए, यूज़ करना ही बंद कर दिया था। सिचुएशन से अफेक्टेड हो गए, हर टाइम लोगों से अफेक्टेड हो गए। तो ये थोड़े दिन से कैसे होके बैठा हुआ है और रिएक्ट करता गया, तो इसकी पावर भी क्या होती गई? कम होती गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? धीरे 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 इसकी पावर को क्या करना शुरू करना है? यूज़ करना शुरू करना है। हो सकता है? हो सकता है? तो 1, आज से कोई भी सिचुएशन में हम ये नहीं कहेंगे उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ। तो सिचुएशन से अफेक्टेड, सिचुएशन से अफेक्टेड हम होते भी नहीं हैं, हम ही चूज़ करते हैं कैसा थॉट क्रिएट करना है। सो इन एवरी सीन आई हैव टू रिमेंबर, आई चूज आई क्रिएट, आई चूज आई क्रिएट, आई चूज आई क्रिएट। सिचुएशन डजंट क्रिएट हियर। अब जो क्रिएट किया उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। बुरा तो लगना ही था, गुस्सा तो आना ही था। जस्टिफाई कर दिया तो वो इमोशन क्या हो जाएगी? जस्टिफाई कर दिया तो वो इमोशन क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सामने वाले ने चाहे कैसा भी व्यवहार किया हो, मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? जो मेरे लिए सही है। तो अगर मैंने रिएक्ट कर दिया है तो आई हैव टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड प्रिपेयर माई सेल्फ नेक्स्ट टाइम अनदर वे, ताकि वो संस्कार फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कोई भी चीज़ को बार बार कर लो, आदत बन जाएगी। आदत बदली जा सकती है, आदत बदली जा सकती है। आदत बदलना इजी है, आदत बदलना इजी है, बहुत इजी है, सबसे इजी काम। क्योंकि उसके लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत है? इसकी। बाकी सारे काम की कहीं ना कहीं कुछ और की ज़रूरत है। एक ही चीज़ है जिसके लिए सिर्फ कंट्रोल कहाँ पर है? ये चूज, डिसाइड, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। जो आदत चेंज करना चाहते हैं उसके लिए थॉट ये क्रिएट करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी आदत चेंज करना चाहते हैं? हाँ जी, अच्छा, जल्दी उठने की। हाँ, ये तो सिंपल सिंपल वाली है। हाँ, और कौन सी आदत चेंज करना चाहते हैं? डीले करने की, कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और हाँ जी, कहाँ कहाँ अफेक्टेड है? आपकी यहाँ की लाइफ अफेक्टेड है, यहाँ की लाइफ आपकी चॉइस है।
यहाँ की लाइफ अफेक्टेड है, यहाँ की लाइफ कितनी अफेक्ट होनी है वो आपकी चॉइस है। कोई आपको फिजिकली चीट कर सकता है, फाइनेंशियली चीट कर सकता है, इमोशनली नहीं कर सकता। इमोशनली कौन हर्ट क्रिएट करता है? कितना हर्ट, कब तक हर्ट, कितना हर्ट, कब तक हर्ट, कितना हर्ट, कब तक हर्ट डिपेंड्स ऑन, कितना हर्ट, कब तक हर्ट डिपेंड्स ऑन मी। स्टार्ट यूजिंग द पावर। कितना हर्ट, कब तक हर्ट डिपेंड्स ऑन मी। ये नहीं कहना उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे सिर्फ चीट किया। और जितना हम रोज़ 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 अपने ऊपर मेहनत करके अपनी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करते जाएंगे, आप एक ऐसी स्टेज पर भी पहुंचेंगे कि बाहर से आपका कोई सब कुछ लेके जा सकता है, लेकिन अंदर से आपको वो थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। और अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो बाहर से सिर्फ आपका एक बॉल पेन नहीं उठा के ले जाए कोई, और हम अंदर से हिल जाते हैं। मेरा पेन उठा के ले गया, जिसको देखो मेरा ही पेन लेके जाता है, ले जाते हैं वापस भी लेकर नहीं आते। इट इज़ नथिंग टू डू विद व्हाट हैज़ बीन टेकन, इट इज़ टू डू विद हाउ आई थिंक अबाउट व्हाट हैज़ बीन टेकन। दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती, मन की स्थिति हमारे हाथ में होती है। कब साफ करेंगे इसको नेक्स्ट? अगर हेल्दी चाहिए, क्लीन चाहिए, प्योर चाहिए, साफ चाहिए, अपने कंट्रोल में चाहिए। क्यों? कुछ भी हिल जाए बाहर, कम से कम एक चीज़ तो मेरे पास रहे। यस और नो? यस। और कुछ लोग होंगे जिनके पास बाहर सब कुछ परफेक्ट है फिर भी यहाँ ठीक नहीं है, और कुछ होंगे जिनके पास बाहर कुछ ठीक नहीं है फिर भी वो यहाँ ठीक होंगे, क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इस बात को रोज़ 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 जितना रिवाइज करेंगे पावर बढ़ जाएगी। कुछ लोग होंगे जिनको 100 बुखार है, कहेंगे हाय मैं बीमार, मैं बहुत बीमार, बहुत बीमार, बहुत बीमार। कुछ होंगे जो एडवांस्ड स्टेज ऑफ बड़ी क्रॉनिक बीमारी में हैं, उनको कहो सब ठीक है, क्या बढ़िया, मेरे को क्या हुआ। होता है ऐसा। दोनों तरह के लोगों को आप मिले हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ है सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज एविडेंट एवरी टाइम, एवरी टाइम। इसीलिए कभी भी नहीं कहना इट्स बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ पीपल। एवरी टाइम आई टेल माई माइंड दिस, मैं अपने आप को कमज़ोर कर रही हूँ। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरे अनुसार सोचता ही नहीं है। और फिर हमने कहा मन तो क्या है, मन को कैसे कैसे टाइटल दे दिए। फिर उसके बाद आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करें, अपने बच्चे को रोज़ कहें आप तो बहुत चंचल हैं, आप तो बहुत चंचल हैं, आप तो बहुत चंचल हैं, आप तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, आप तो हिलते ही रहते हैं। इतना आशीर्वाद देंगे रोज़। सो ये जो लेबल्स लगे ना हमारे माइंड पे, मन तो चंचल है, मन तो एक घोड़ा है, मन तो भागता ही रहता है, इट विल डू इट मोर। मन तो मेरा है, मन तो मेरा है, मन तो स्थिर है, मन तो शांत है। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। दैट इज मेडिटेशन, दैट इज मेडिटेशन। Whatever we affirm repeatedly will happen, will happen. अगर हम कहें स्ट्रेस तो नेचुरल है तो स्ट्रेस नेचुरल हो जाएगा। अगर हम कहें पीस तो नेचुरल है, हैप्पीनेस तो नेचुरल है तो वो नेचुरल हो जाएगा। अगर हम कहें एक्सपेक्टेशन तो नेचुरल है तो नेचुरल होगा। अगर हम कहें एक्सेप्टेंस नेचुरल है तो वो नेचुरल होगा। चॉइस, चॉइस हमारी। तो क्योंकि आज हमने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया है, अब हम कल जाके इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। विच मीन्स इस मन को, आत्मा को सशक्त और कैसे बनाना है,
और जो मुझे सोचना है बिल्कुल वैसे ही सोचना है, और हर परिस्थिति में जो सही है वो ही सोचना है, ताकि मेरा हर कर्म भी सही हो। एक ही चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहती है और हमारे साथ आगे जाती है, वो है हमारे संस्कार और हमारे कर्म। 31 मार्च को जो बैलेंस शीट क्लोज होगी वही 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, जो मेरे संस्कार, जो मेरे कर्म, 31 मार्च आएगा मेरा, मैं आत्मा ने ये शरीर को छोड़ना है, नेक्स्ट शरीर में एंटर होना है, बच्चा पैदा होगा, पंडित जी जन्म पत्री दे देंगे, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट। वही तो बनती है। कैसे बनी? कैसे बनी? हम क्या लेकर आए थे वहाँ 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस शीट में? ना वो रिश्तेदार होंगे, ना वो प्रॉपर्टी होगी, कुछ नहीं होगा, ना वो शरीर होगा, सिर्फ वो संस्कार और कर्म होंगे जो क्रिएट किए थे, जिसके आधार से वो जन्म पत्री बन जाएगी। तो कितना ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ का? रखना चाहिए कि नहीं? कि ये एक ही चीज़ है जो इटर्नल है, अभी भी मुझे खुशी देती है, आगे भी मेरे साथ जाएगी। तो रोज़ अगर हम ज्ञान को भरते हैं अपने अंदर रोज़, तो रोज़ ये चित्त क्या होता जाएगा? साफ होता जाएगा, साफ होता जाएगा। रोज़ मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर इस बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। परिस्थितियों में जाएंगे, पावरफुल जाएंगे, परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, अपने श्रेष्ठ कर्म और संस्कार बनाएंगे। वर्तमान समय वायुमंडल में बहुत अलग अलग चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। कोई ऐसा कर्म ना करें, कोई ऐसा कर्म ना करें जो यहाँ को मैला करेगा। एक बिजनेस बाहर चल रहा है, एक बिजनेस अंदर चल रहा है। कई बार बाहर के बिजनेस के प्रॉफिट के लिए अंदर के बिजनेस में लॉस हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हम सबको पता है कौन सा राइट है, कौन सा नहीं है। वो ही कर्म करें जिससे इसकी ताकत क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जितना इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, हमारे आसपास जो हैं उनकी भी पावर बढ़ेगी। हर फैमिली में एक मेंबर चाहिए, एक मेंबर जो अपनी बैटरी को कैसा रखे? चार्ज रखे, ताकि बाकी जब थोड़े से डिस्चार्ज भी हों तो वो उनको क्या करते? चार्ज करते। लेकिन अगर हम सभी डिस्चार्ज पहुंचेंगे घर तो क्या हो जाएगा? फिर पावर टू एडजस्ट, पावर टू कोऑपरेट, ये तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ताकत नहीं होती है अपने अंदर। तो हमें शाम को घर कैसे पहुंचना चाहिए? हमें शाम को घर कैसे पहुंचना चाहिए? फुल्ली चार्ज्ड। उसके लिए क्या? सारा दिन ध्यान रखना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस में, वातावरण में, अपने अपने ऑफिस में एक नियम बना लो कि हमारा ऑफिस नो एंगर जोन है, कोई नहीं गुस्सा कर सकता किसी को भी। यहाँ पे कर सकते हैं? कर सकते हैं। काम करेंगे, काम करवाएंगे, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब होके, जोर जोर से बोल के, चिल्ला के नहीं। डिग्निटी नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है, अपने लिए भी उनके लिए भी। कर सकते हैं? कौन रोकेगा आपको? कोई भी नहीं। तो हमें सिर्फ जाके क्या करना है? अपने कमरे के बाहर लिख देना है। जैसे हमने हर जगह नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग लिख दिया ना, तो बच गए ना। बचे कि नहीं बचे? पहले क्या हो रहा था? कोई भी कहीं भी कर सकता था, तो उससे क्या होता? करने वाले का भी नुकसान, बाकियों का भी नुकसान। अभी भी गुस्सा एक करता है, नुकसान बाकियों का भी होता है। तो फिर जिसका भी गुस्सा करने का मन करे, हाँ जी, क्यों? गुस्से से ही फीस मिलती है। सी दैट इज व्हाट? असर्टिव, डिसिप्लिन, अग्रेशन, फर्क।
अपने ऊपर संयम जब नहीं खोएंगे ना तो आपकी पावर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं अच्छा आपको पैसे नहीं देने आप जाओ आपको फीस माफ, नो। ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम पीसफुल हैं, स्टेबल हैं तो हम कमज़ोर हैं, और अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम पावरफुल हैं। Isn't it the other way around? Isn't the other way around? कि जिसका अपने ऊपर संयम है वो पावरफुल है, जो हर बात में हिल जाता है वो कमज़ोर है। तो आप स्ट्रिक्ट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, असर्टिव होंगे, लेकिन हिलेंगे नहीं ऐसे कि ये भी हिला, शब्द भी हिले, व्यवहार भी हिला, बॉडी लैंग्वेज भी हिल गई, और फिर कई बार तो ऐसे शब्द कह दिए जो बाद में गुस्से में तो रिश्ते अफेक्ट ही हो जाते हैं, सेहत अफेक्ट हो जाती है। एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। घर को भी क्या बनाए, घर को भी क्या बनाए, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर एवरी फैमिली मेंबर। तो हम अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों के सामने भी नहीं और अकेले में भी नहीं, जो भी कहना है वो कैसे कहा जाए, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। दूसरे के ऊपर एहसान नहीं है, ये अपने ऊपर एहसान है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। नो फेवर फॉर एनीबडी एल्स, इट इज़ गुड फॉर मी, आई एम डिप्लीटिंग। जैसे भाई साहब ने कहा, अकेले में जब कर रहे होते हैं मेरे पे कोई असर भी नहीं पड़ रहा होता, एंड दिस इज़ रियली हैपनिंग। सामने वाले के ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा होता, लेकिन मेरी शक्ति, ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, हर एक की सिचुएशन है। ऑफिस में भी ऐसा होता है, आप किसी को डांट दो, उसके ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई असर नहीं होता। वो जाते हैं आपस में चाय कॉफ़ी पीते हैं, कहते हैं आज भी इनका फ्यूज़ उड़ गया था, कुछ नहीं था। दे जस्ट डजंट मेक अ डिफरेंस टू देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जिसने क्रिएट किया, जिसने क्रिएट किया वो नहीं बचता अपने नुकसान से। It is the creator who gets affected the most, not the one on whom it has been inflicted. तो बार बार काम करवाने के लिए इस शस्त्र को यूज़ किया तो तबीयत भी खराब होती है, खुशी भी जाती है, रिश्ते भी बिगड़ते हैं। नाउ लाइफस्टाइल चेंज, हम अपनी सेहत के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं ना, तो लाइफस्टाइल चेंज वही काम करना, करवाना, लेकिन करवाने का तरीका, ताकि काम भी करें, धन भी कमाएं, लेकिन खुशी भी कमाएं, सेहत भी कमाएं। खुशी और सेहत सिर्फ सुबह 1 घंटे में नहीं कमानी कि मॉर्निंग वॉक हो गई, हेल्थ कमा ली, और सारा दिन जितनी बार गुस्सा किया हेल्थ को गवाया नहीं उस टाइम फिर तो पूरा दिन। दैट इज़ वाई राजयोगा इज़ अ लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट 20 मिनट्स मेडिटेशन, 30 मिनट्स मेडिटेशन, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल ऑफ वे ऑफ थिंकिंग। आप जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर होगा, तो वहाँ पर जाकर एक बार मेडिटेशन सीखेंगे 5-6 दिन के लिए, 1 घंटा रोज़, कोई भी दिन कोई भी टाइम। आप बहनों से मिलकर फ़ोन करके उनसे टाइम और डेट फिक्स कर लें। 1-on-1 सिखाया जाता है या एक छोटे ग्रुप में, 5-6 दिन के लिए जाकर इसको सीखा जाए, फिर उसको रोज़ किया जाए, और धीरे धीरे अपने ऊपर संयम नेचुरल होगा, फिर खुशी नेचुरल होगी, सेहत नेचुरल होगी। अगर ये करना शुरू किया तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा, प्रेजेंट भी सिक्योर, फ्यूचर भी सेफ। तो 31 मार्च को भी बैलेंस शीट बढ़िया बनेगी और 1 अप्रैल को भी बढ़िया शुरू होगी, चित्त साफ, कर्मों का हिसाब किताब
साफ, हर ट्रांजैक्शन एक्यूरेट, लेकिन उसके लिए अपने लिए आधा घंटा टू नर्चर माइंड। ओम शांति।